हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फायर फाइटिंग स्प्रिंकलर पंप हाउस ड्राइंग के बारे में। किस तरीक़ा से हम इसका व्यू देखेंगे। यह जो ड्राइंग है पाइपिंग प्लांट ड्राइंग है फायर फाइटिंग का स्प्रिंकलर पंप हाउस का। ये जो ड्राइंग है इसी का हम व्यू कैसे देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा ये पंप हाउस का पूरा लेआउट यहाँ पर दिया गया है। किस तरीक़ा से पाइप ला करके कौन से पंप में जोड़ना है और किस तरह से लाइन ले जाना है। तो इसमें दो टाइप का व्यू देता है, एक टॉप व्यू और एक साइड व्यू। और इसे आप 3D व्यू में भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें सिस्टम उपलब्ध नहीं है। तो हम इसका व्यू देखेंगे किस तरीक़े से। साइड व्यू टॉप व्यू से हम पता लगाएंगे कि पंप में कौन सा लाइन कहाँ पर आकर के जुड़ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक पाइप जैसा यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर एंड में आकर के ब्लाइंड फ्लेंच लगा हुआ है। तो यहाँ पर 3 ठो लाइन है, देख सकते हैं यहाँ से 3 लाइन आ रहा है। एक लाइन सबसे बड़ा है यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें ब्लाइंड फ्लेंच लगा हुआ है। फिर उसके ऊपर एक और लाइन है जिसमें ब्लाइंड फ्लेंच लगा हुआ है। फिर उसके ऊपर एक और लाइन है जिसमें ब्लाइंड फ्लेंच लगा हुआ है। और उसी से ये सभी देखिए एक लाइन ऐसे निकल रहा है और यहाँ पर वाल्व लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आकर के पाइप लगेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर एक वाल्व लग रहा है। उसके बाद फिर से पाइप है और उसके बाद फिर से यहाँ पर एक वाल्व लग रहा है। उसके बाद फिर से यहाँ पर पाइप लग रहा है और एक एल्बो भी रहेगा, जो कि साइड व्यू जब आप देखेंगे तो आप पता चलेगा कि ये डाउन है या फिर डायरेक्ट आकर के इस पंप में ऐसे जुड़ रहा है। जब हम साइड व्यू देखेंगे तो हमें पता चलेगा। यहाँ पर 3 लाइन है, तीनों लाइन में से एक एक लाइन आकर के इसी पंप में जुड़ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर ये मोटर है और ये पंप है और पंप में 3 नोजल दिया गया है। एक इधर साइड में है, एक इस साइड में और एक टॉप में है, यानी कि टॉप व्यू दिखा रहा है। देख सकते हैं ये ऊपर से आकर के जुड़ रहा है और ये साइड से आकर के ऐसे जुड़ रहा है इस पंप में। तो यहाँ पर 3 लाइन, यहाँ पर 3 लाइन से तीनों लाइन आकर के इस तरीक़ा से ब्रांच जो आकर के इसमें जुड़ रहा है। वैसे ही यहाँ पर देखिए कितना पंप है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, इतना दूरी में 5 है। इतना दूरी में 5 पंप है, देख सकते हैं 1 2 3 4 5। और फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 और यहाँ पर एक और लास्ट में 6 पंप है। देखिए 1 2 3 4 5 6 पंप इस साइड में है। सेम वैसे ही इस तरफ भी है। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये सब जो पंप है ये यानी कि इलेक्ट्रिक से चलने वाला पंप है। और बीच में एक जो पंप है ये जनरेटर सिस्टम है। अगर बिजली चला जाए बाई चांस तो यहाँ पर जनरेटर पंप यहाँ पर एक लगा हुआ है, यानी कि डायरेक्ट उसको हम बिना बिजली का चला सकते हैं। यहाँ पर एक जनरेटर पंप लगा हुआ है यहाँ पर बीच में। इस साइड भी है एक जनरेटर पंप। तो यहाँ पर जो मोटर है वो इलेक्ट्रिक से चलने वाला है और यहाँ पर जो पंप है वो जनरेटर से चलने वाला है। तो इस तरीक़ा का यहाँ पर सिस्टम है। जैसा इस तरफ है सेम वैसे ही इस तरफ भी दिया गया है, देख सकते हैं। और इसका व्यू देखने के लिए, साइड व्यू देखने के लिए देखिए यहाँ पर एरो ऐसे दे करके ए लिखा गया है, देख सकते हैं। यानी कि हमें इस तरफ से देखना है साइड से, तो ये कैसे हमारा दिखेगा। फिर ये वाले पंप का हमें साइड व्यू देखना है तो इसका बी व्यू में जाएंगे। ये वाले पंप का हमें सी व्यू में जाना है। ये पंप का डी, ये पंप का ई और ये पंप का एफ व्यू में जाना है। ये पंप का जी व्यू में जाना है। देख सकते हैं सबका यहाँ पर नाम एक दिया गया है। तो यहाँ पर भी देखिए ये वाला पंप का भी आप ए व्यू में देखेंगे। इस तरीक़ा से ए बी सी डी करके यहाँ पर ये दिया गया है साइड व्यू देखने के लिए। तो जैसे कि मान लीजिए कि हमें ये ए वाला व्यू का पंप हमें देखना है कि किस तरीक़ा से इसमें ये साइड व्यू दे रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर एक फ्लैंच आपको दिख रहा है और एक यहाँ पर फ्लैंच दिख रहा है, यहाँ पर भी फ्लैंच दिख रहा है। यानी कि यहाँ पर भी 3 लाइन ऐसे आ रहा है और उसके साइड में एक और ये लाइन आ रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पर एक ऐसे लाइन आ रहा है और ऐसे जा कर के मुड़ रहा है। तो यहाँ पर टोटल 4 मेन लाइन है यहाँ पर जो आ रहा है। तो इसका साइड व्यू में आपको दिखाएंगे कि वो कौन सा लाइन है। और यहाँ पर जो ऐसे जा कर के और ऐसे पंप में जो जुड़ रहा है वो जब हम साइड व्यू में ये सब का देखेंगे तो हमें क्लियर पता चलेगा। तो ये जो ए व्यू जो दिया गया है उसका हम व्यू कैसे देखेंगे, ए का और बी का और सी का, जैसे साइड व्यू देखने के लिए दिया गया है जो। तो इसको हम जूम आउट करते हैं तो यहाँ पर देखिए सबका व्यू देखने के लिए यहाँ पर दिया गया है। ए व्यू, बी, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, उसी तरीके से यहाँ पर एफ है, जी है, एच है। तो यहाँ पर टोटल व्यू साइड व्यू यहाँ पर दिया गया है देखने के लिए, के तक है। तो हम पहले ए वाले को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको जूम किया तो यहाँ पर हमें ये पंप दिख रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पर ये मोटर लगा हुआ है, ये पंप है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया 3 लाइन एक ही सेंटर लाइन में आ रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो 3 लाइन है जिसमें तीनों में ब्लाइंड फ्लेंच लगा हुआ था, ये वही लाइन है, तीनों लाइन देख सकते हैं। और उसके बगल में एक और लाइन है यहाँ पर
और इसमें एक ब्रांच इसे निकल करके ये जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर साइड व्यू से हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर तीनों जो लाइन है एक ही सेंटर में है और यहाँ पर एक अलग लाइन है जिससे नीचे वाले लाइन से देखिए एक लाइन ऐसे आ रहा है, आ करके इस पंप में कनेक्शन हो रहा है। एक एल्बो यहाँ पर डाउन पहले आ रहा है, उसके बाद एक एल्बो यहाँ पर साइड में जा करके इस पंप में जुड़ेगा। वहाँ पर जो व्यू दिखा रहा था किस तरीक़ा से, देखिए टॉप व्यू जब हम देख रहे थे तो हमें एक एल्बो सिर्फ दिख रहा था कि ऐसे लाइन आ रहा है इस पंप में जुड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऊपर से आकर के पहले डाउन हुआ और उसके बाद मान लीजिए कि हमारे सामने उस तरफ नॉर्थ है, यानी कि पहले लाइन डाउन हुआ और नॉर्थ के जा करके उसके बाद पंप में कनेक्शन हुआ है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। इसका आप फिर से टॉप व्यू देख लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर जैसे आकर के ऐसे लाइन आकर के ऐसे कनेक्शन दिखा रहा है। यहाँ पर लास्ट में एक रिड्यूसर भी लग रहा है और फ्लैंच लग रहा है। तो यहाँ पर पहले डाउन होगा उसके बाद ऐसे मुड़ेगा। यहाँ पर आकर के यहाँ पर पहले डाउन हो रहा है और उसके बाद ऐसे मुड़ रहा है। यहाँ पर डाउन नहीं दिखाया गया है, डायरेक्ट ऐसे दिखा दिया कि ऐसे मुड़ रहा है, लेकिन ये जो लाइन है पहले आकर के ऐसे डाउन होगा उसके बाद ऐसे मुड़ेगा। और इधर वाला भी जो लाइन है यहाँ पर देख लीजिए, इधर वाला भी जो लाइन है ऐसे आकर के मुड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर जा कर के पहले डाउन होगा उसके बाद ऐसे मुड़ेगा। और ये जो बीच वाला जो लाइन जा रहा है डायरेक्ट टॉप वाले ब्रांच में, यानी कि जो कनेक्शन नोजल दिया गया है पंप में उसमें जा कर के कनेक्शन होगा टॉप वाले नोजल में, यानी कि पूरा वर्टिकल में ये लाइन रहेगा। ये वाला जो लाइन है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में कनेक्शन हो रहा है दोनों तरफ और ये वर्टिकल में कनेक्शन हो रहा है। यहाँ पर भी रिड्यूसर लगा हुआ है, यहाँ पर भी 2 एल्बो रहेगा। अब यहाँ पर देखिए फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो पहले हम ए व्यू में देखेंगे तो देख सकते हैं ये वाला आकर के ऐसे डाउन होगा, उसके बाद फिर एल्बो लगेगा और इस नोजल में कनेक्शन होगा। फिर ये दूसरा वाला जो लाइन है यहाँ पर आकर के ऐसे डाउन हो रहा है, देख सकते हैं ऐसे आकर के इसमें से ये हेडर में से ब्रांच ऐसे निकलेगा, ऐसे आकर के इसमें डाउन होकर के और इसमें एल्बो लगा करके मान लीजिए कि अब साउथ की तरफ आएगा और इसमें कनेक्शन होगा। ये वाला मान लीजिए कि नॉर्थ में चला गया, हमारे सामने उस तरफ नॉर्थ है तो ये डाउन होकर के नॉर्थ में गया और ये डाउन होकर के साउथ में आया और इस नोजल में कनेक्शन हुआ। और ये वाला जो लाइन है सबसे ऊपर वाला आकर के वर्टिकल में यहाँ पर फ्लैंच में नोजल में कनेक्शन हो रहा है। इसमें भी रिड्यूसर है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो सबसे नीचे वाला जो लाइन है देखिए इसमें क्या क्या चीज़ है। यहाँ से लाइन, यहाँ से हेडर से पाइप निकल रहा है, उसके बाद यहाँ पर एक गेट वाल्व है, उसके बाद फिर एक पाइप है, उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रेनर लगा हुआ है, देख सकते हैं। इसको फिल्टर कहते हैं, फिल्टर भी कह सकते हैं या फिर स्ट्रेनर कह सकते हैं। इसमें जो पानी आएगा पहले फ़िल्टर हो करके तब जाएगा। यहाँ से खुलने वाला फ्लैंच सिस्टम रहता है, इसमें एक जाली रहता है, कचरा वगैरह फिल्टर करते रहता है, ऐसा इसमें सिस्टम है। यहाँ से फ़िल्टर होके उसके बाद यहाँ आगे जाएगा और यहाँ पर आगे जाने के बाद एक यहाँ पर भी कुछ वाल्व जैसा सिस्टम दिया गया है, लेकिन ये हो सकता है कि वाइब्रेशन को कम करने के लिए एक कोई रबड़ जैसा कोई सिस्टम आता है, ये वाल्व जैसा दिख रहा है, शायद वही हो सकता है। इस वाल्व का बारे में जानने के लिए आप अपने इंजीनियर सुपरवाइजर से पूछ सकते हैं कि ये कौन सा वाल्व है। इसमें पूरा लिखा हुआ नहीं है कि कौन सा वाल्व है, लेकिन देखेंगे क्लियर थोड़ा डिटेल वगैरह तो पता चल जाएगा कौन सा वाल्व है। तो यहाँ पर उसके बाद आकर के फिर एक पाइप लगेगा, फिर एल्बो लगेगा, फिर एक पाइप लगेगा, फिर से एक एल्बो लगेगा, उसके बाद रिड्यूसर, उसके बाद फ्लैंच लगा करके कनेक्शन हो जाएगा। और जो ये जो नीचे वाला जो लाइन है ये इनलेट है, देखिए यहाँ पर एरो दिया गया, इस तरफ से पानी आएगा। और ये जो दोनों है ऊपर वाला जो लाइन है ये आउटलेट है, यहाँ से पानी इस तरफ से जाएगा। देखिए इसमें चेक वाल्व लगा हुआ है, यहाँ पर चेक वाल्व का सिंबल दिया गया, इसमें एरो इस तरफ होना चाहिए। जब आप वाल्व लगाएंगे उसका एरो इस तरफ होना चाहिए। और ये जो आप स्टेनर जो यहाँ पर जो लगाएंगे उसका एरो इस तरफ होना चाहिए। फिटिंग करते समय ये ध्यान देना, यानी कि इरेक्शन करते समय। यहाँ पर भी जो एक आउटलेट जो पानी का ये लाइन है उसका भी देखिए एरो इस तरफ दिया गया है। यहाँ पर एक चेक वाल्व लगा हुआ है और यहाँ पर एक शायद ये बटरफ्लाई वाल्व है, यहाँ पर देख सकते हैं एक वाल्व का सिंबल दिया गया है। यहाँ पर भी है एक, शायद ये बटरफ्लाई वाल्व का ही सिंबल है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक शायद वाइब्रेशन वगैरह कम करने के लिए एक वाल्व लगा हुआ है, हो सकता है। यहाँ पर 2 ठो ऐसा सिस्टम होगा। कोई वाल्व का जैसा सिस्टम इसमें नहीं दिख रहा है कि ये कौन सा वाल्व है, पहचान में नहीं आ रहा है, लेकिन आप अपने इंजीनियर सुपरवाइजर से पूछ सकते हैं ये कौन सा वाल्व है। उसके बाद ये वाला जो लाइन है देख सकते हैं एक जो आया हुआ है, यहाँ पर एक इसमें गेट वाल्व का यहाँ पर सिंबल दिख रहा है। तो ये गेट वाल्व कहाँ पर है, जब हम टॉप व्यू देखेंगे तो हमें पता चलेगा। तो इस तरीक़ा से इसका जो है व्यू आपको साइड व्यू देखना है। सेम वैसे ही है यहाँ पर बी व्यू में देखेंगे, देखिए यहाँ पर सेम वैसे ही है, इस तरह
से 3 लाइन जो दिखा रहा है, एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर है, और इधर से एक लाइन आ रहा है, ऐसे कनेक्शन हो रहा है। इसमें एक स्ट्रेनर है, एक गेट वाल्व है, यहाँ पर एक वाइब्रेशन कम करने के लिए हो सकता है कि एक वाल्व है। सेम वैसे ही इसमें भी है, देख सकते हैं। यहाँ पर एक चेक वाल्व है, यहाँ पर एक बटरफ्लाई वाल्व है, यहाँ पर भी चेक वाल्व है और एक बटरफ्लाई वाल्व है, और यहाँ पर प्रेशर गेज लगा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पर पीजी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी पीजी लिखा हुआ है। तो सब में सबका व्यू यहाँ पर देखिए दिया गया है, सेम वैसे ही है, देख सकते हैं। सबका सेम वैसे ही है, पहले जा कर के डाउन हो रहा है, उसके बाद मुड़ रहा है, लेकिन टॉप व्यू से हमें पता नहीं चलता है। साइड व्यू जब हम देखते हैं तब हमें पता चलता है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ए इधर का भी दिया गया है, ए इधर का भी दिया गया है, तो सेम ही रहेगा। जैसा मतलब इस तरफ फिटिंग करेंगे सेम वैसे ही इस तरफ भी, सिर्फ उल्टा हो गया है। इसमें जो है उस तरफ चला गया, ये जो पाइप है देख सकते हैं, ये जो 3 जो पाइप है, यहाँ पर इस तरफ पाइप आ गया, मेन पाइप ये वाले पंप में, और ये वाले पंप में 3 पाइप जो है इस तरफ आ गया, देख सकते हैं। यहाँ पर आ रहा है 3 पाइप ऐसे आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए, जो मैं आपको बताया कि जो एक इस तरफ जो सिंगल जो लाइन आ रहा था, उसी में से ये जो है एक इस तरफ लाइन निकल रहा है, देख सकते हैं। इसमें से नहीं निकल रहा है, इधर से निकल रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक ऐसे घूम करके ऐसे इस लाइन में कनेक्शन हो रहा है। तो ये कौन से लाइन में कनेक्शन हो रहा है, इसके लिए हमें साइड व्यू में देखना पड़ेगा कि ये जो लाइन है ऐसे आकर के मुड़ के इस लाइन में कनेक्शन हो रहा है। तो 3 लाइन है यहाँ पर, तो तीनों लाइन में से किसी एक में ये कनेक्टिंग हो रहा है, तो इसके लिए हमें इसका साइड व्यू देखना पड़ेगा। तो देख सकते हैं, जो यहाँ पर लाइन आया हुआ है वो सबसे नीचे वाले लाइन में यहाँ ब्रांच बन के यहाँ पर ये निकलेगा, यानी कि ये नीचे वाला ही लाइन से ये कनेक्टिंग रहेगा। देखते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर ये पाइप ऐसे यहाँ पर ये दिया गया है, यहाँ पर ये रिड्यूसर टाइप का बन रहा है। तो नीचे वाला जो मेन हेडर पाइप है उसी के साथ ये जुड़ा हुआ रहेगा। ये वाला जो लाइन है, जो सिंगल लाइन है, जो यहाँ पर ये दिखा रहा है, यहाँ पर ये दिखा रहा है ऐसे आकर के इस नीचे वाली लाइन में, यहाँ पर जो मेन लाइन है सबसे नीचे वाला जो है, जो ग्रीन वाला जो लाइन ऐसे गया हुआ है जिसमें कनेक्शन हुआ है, उसी लाइन में ये वाला भी लाइन जा कर के जुड़ा हुआ है। और इसमें जो वाल्व जो दिखा रहा था, वो वाल्व कहाँ पर है, यहाँ पर एक वाल्व का सिंबल हमें दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर हमें कोई वाल्व का सिंबल टॉप व्यू में नहीं दिख रहा है। लेकिन वाल्व शायद हो सकता है कि यहाँ पर या यहाँ पर रहेगा, लेकिन टॉप व्यू में सिंबल नहीं दिया गया है वाल्व का। और यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर डाया का सिंबल दिया गया है और 150 लिखा गया है, तो यानी कि ये जो लाइन है 6 इंच का लाइन हो गया। तो उसी तरीक़ा से आप देख लेंगे कौन से लाइन पर कितना डाया लिखा है, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर जो लाइन ऐसे जा रहा है उसका देखिए डाया दे करके यहाँ पर 200 लिखा गया है, तो ये जो लाइन जाएगा वो 8 इंच का रहेगा। यहाँ पर जो कनेक्शन होगा ऐसे ये 8 इंच का लाइन जाएगा। और यहाँ पर जो रेड्यूसर जो रहेगा वो 8 इंच बाई 6 इंच का यहाँ पर एक रेड्यूसर लगेगा। यहाँ पर देखिए जो लिखा गया है 8 इंच बाई 6 इंच, 150 बाई 200 लिखा गया है, तो 8 बाई 6 का यहाँ पर रेड्यूसर रहेगा। इधर वाला जो लाइन है वो लिखा गया है डाया का सिंबल दे करके 150, यहाँ पर ये लिखा गया है 150, यानी कि ये भी 6 इंच का लाइन रहेगा। और ये जो टॉप वाला जो लाइन है जो ऊपर में जा रहा है वो भी 150 लिखा गया है, तो वो भी जो है 6 इंच का ही लाइन रहेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इधर से जो एक लाइन निकल रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर इसी जो यहाँ पर जो मेन हेडर जो आ रहा है, इसी से यहाँ पर एक ब्रांच पाइप ऐसे निकल रहा है, देख सकते हैं। एक यहाँ पे निकल रहा है और एक यहाँ पे निकल रहा है, इस तरीक़ा से आ रहा है और ऐसे मुड़ रहा है, देख सकते हैं। ऐसे ये जा रहा है लाइन और ऐसे यहाँ पर ये गया, देख सकते हैं ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। फिर यहाँ से एक ब्रांच निकल के इधर भी गया हुआ है, फिर यही लाइन ऐसे जा कर के आगे ऐसे मुड़ जा रहा है और फिर इसी लाइन में जा कर के कनेक्शन हो जा रहा है, देख सकते हैं। ये कौन से लाइन से निकला था यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर इस तरीक़ा से बाईपास जैसा यहाँ पर ये बना हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ से निकला और इस तरफ गया और फिर इसमें जुड़ गया, फिर यहाँ से एक और लाइन ऐसे निकल रहा है, देखिए यहाँ पर ऐसे बाईपास जैसा बना और ऐसे गया और देखिए यहाँ पर जा कर के ऐसे मुड़ करके यहाँ पर जा कर के ये कनेक्शन हो रहा है। तो इसका साइड व्यू से हमें पता चलेगा कि ये कौन से लाइन में जा कर के कनेक्शन हो रहा है। देखिए स्प्रिंकलर हाई लिखा गया है, तो ये हाई प्रेशर वाला होगा, हो सकता है ऐसा कुछ,
देख सकते हैं लिखा गया है। और ये स्प्रिंकलर लो लिखा गया, यानी कि लो प्रेशर वाला होगा, ऐसा यहाँ पर हो सकता है। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो येलो कलर का जो लाइन है वो स्प्रिंकलर हाई, और जो बैगनी कलर वाला है जो स्प्रिंकलर लो, ये लाइन दो ठो इसका नाम दिया गया है। तो हमें ये चीज़ का पता चल गया। और इसी में से देखिए यहाँ पर छोटा छोटा और भी ब्रांच ऐसे निकल करके ऐसे ये पाइप जा रहा है, ये सब पाइप का सिंबल है। देखिए यहाँ पर भी एक ऐसे निकला और यहाँ से एक निकला, उसके बाद ये चारों पाइप जो है एक साथ में ऐसे यहाँ पर आकर के मुड़ा, ऐसे मुड़ करके इधर आ रहा है ये लाइन। और ये चारों का डायमेंशन यहाँ पर दिया गया है 25 mm, यानी कि ये जो लाइन है 1 इंच का ये चारों लाइन है। तो इस तरीक़े से ये जो लाइन आ करके यहाँ पर किसी इक्विपमेंट में कनेक्शन हो रहा है, यहाँ पर इसका ये नाम दिया गया है। ये इक्विपमेंट में ये सब लाइन आ करके यहाँ पर कनेक्शन हो रहा है, देख सकते हैं। सेम वैसे ही है, देखिए यहाँ पर भी 4 लाइन ऐसे आ रहा है और यहाँ पर किसी इक्विपमेंट में जा कर के जुड़ रहा है। यहाँ पर इसका डायमेंशन दिया गया है। ये भी जो लाइन आ रहा है यहाँ पर, ये चारों जो लाइन है 25 mm का है, 25 mm डाया है इसका, यानी कि ये 1 इंच का लाइन है। तो इसी तरीक़ा से जो है आपको इसका व्यू जो है देखना है, सबका सेम है पूरा डिजाइन। यहाँ पर जो पंप है सिर्फ ये जनरेटर सिस्टम वाला है, तो अगर बिजली वगैरह चला जाए तो मोटर तो चलेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर एक जनरेटर भी सिस्टम बनाया गया है ताकि जनरेटर से इसका प्रेशर जो है चालू रहे, बंद ना हो। तो यहाँ पर 3 लाइन जो है सेम वैसे ही आकर के इसमें कनेक्शन हो रहा है। एक टॉप में है, 2 साइड में है, ये भी आकर के डाउन हो करके उसके बाद साइड में कनेक्शन होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है, जैसा इस तरफ है वैसा ही इस तरफ भी है। तो ये ऐसा ही इसका व्यू देखना है, बस इसमें और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस तरफ में 2 इक्विपमेंट यहाँ पर लगा हुआ है। इसका नाम यहाँ पर लिखा गया है एयर व्हीसल टैंक। यहाँ पर एक एयर व्हीसल टैंक है जिसका डाया है 450। इसको आप 25 से डिवाइड करेंगे तो इंच डाया इसका निकल जाएगा, कितना इंच डाया है, खैर उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 2 लाइन आकर के इसमें कनेक्शन हो रहा है। तो एयर का ये लाइन है, यानी कि हवा का प्रेशर भी इसमें देने के लिए एक यहाँ पर 2 ठो एयर टैंक यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हैं, ड्रेन दिया गया है और इसका दिया गया है डिलीवरी, यानी कि एक आएगा और एक जाएगा, यानी कि एक ड्रेन करेगा और एक डिलीवरी होगा। तो इस तरीक़ा से इसमें दिया गया है, एक 2 लाइन आकर के इसमें कनेक्शन हो रहा है। ये एयर टैंक है, दोनों का नाम यहाँ पर लिख दिया गया है। तो ये यहाँ पर इक्विपमेंट है जो साइड में आकर के यहाँ से लाइन में कनेक्शन हो रहा है। इसको भी देखने के लिए हमें सब कुछ साइड व्यू देखना पड़ता है कि कौन से लाइन में जा कर के कौन सा लाइन कनेक्शन हो रहा है। सेम वैसे ही इस तरफ भी है, यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी 2 ठो एयर व्हीसल टैंक है यहाँ पर लिखा गया है। और जो ये लाइन जो है उसका डायमेंशन भी 25 mm लिखा गया, यानी कि 1 इंच का ये चारों लाइन है जो इसमें आकर के कनेक्शन हो रहा है। और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर जो सिंगल जो लाइन आ रहा था उससे एक यहाँ पर ब्रांच निकल रहा है, और एक देखिए यहाँ पर जो मेन लाइन है जो सबसे नीचे वाला है उससे एक और यहाँ पर देखिए यहाँ पर वाल्व लगा करके इस तरह से एक ब्रांच निकल रहा है बीच बीच में, देख सकते हैं। एक यहाँ पर ब्रांच निकला हुआ है, एक यहाँ पर मेन पाइप से, ये वाला पाइप से ब्रांच निकल रहा है। तो इसी तरीक़ा से आपको व्यू देखना है, सेम वैसा ही इधर भी रहेगा, देख सकते हैं। यहाँ पर मेन लाइन जो जा रहा है 3 जो एक साथ जा रहा है वहाँ से एक ब्रांच निकल रहा है, और यहाँ पर जो सिंगल पाइप जा रहा है उससे एक ब्रांच निकल रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पर भी है, ये ब्लू वाला जो बैगनी कलर वाला जो लाइन है उसी से एक ब्रांच निकल रहा है, और यहाँ पर जो ब्रांच निकल रहा है जो 3 लाइन एक साथ है उसमें से ये ब्रांच निकल रहा है। यहाँ पर भी 3 लाइन में जो एक मेन पाइप है जो इनलेट वाटर पाइप जो है उसमें से एक भी यहाँ पर ब्रांच निकल रहा है। यहाँ पर ये टॉप से एक पाइप लगा करके यहाँ पर एक ब्रांच निकल रहा है, यहाँ पर भी एक ब्रांच निकल रहा है। यहाँ पर देख सकते दोनों का यहाँ पर नाम लिखा गया है। इस तरह से लाइन जाएगा ऐसे घूम करके, फिर यहाँ से एक ब्रांच निकल के इस तरफ से जाएगा, दोनों में से निकलेगा ऐसे लाइन, 3 लाइन जाएगा। ये वाले पाइप में से 2 ब्रांच निकल रहा है और ये वाले पाइप में से 1 ब्रांच निकल रहा है। फिर इधर से ये लाइन दोनों आ करके और ऐसे घुमा हुआ है और आ करके वापस फिर इसी में जुड़ गया है जिस लाइन से निकला है। तो इस तरह से इसमें ये सब सिस्टम दिया गया। ये सब जो आप देख रहे हैं ये वाला ये केबल ट्रे है, शायद केबल ट्रे जो होता है, जो इलेक्ट्रिक केबल ट्रे हो सकता है इसमें जो आ रहा है इस तरीक़े से। यहाँ पर एक कुछ मशीन लगा हुआ रहेगा जो वहाँ पर बताएगा वाटर लेवल इंडेक्टर, कितना यानी कि पानी है वो सब इसमें बताएगा, सब कंप्यूटराइज सिस्टम रहेगा। लाइन को फैब्रिकेशन करने के लिए आपको इसका डायमेंशन वगैरह कैसे आप देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा तो
कोई पैडेस्टल है, यहाँ पर देखिए पैडेस्टल से दूरी यहाँ पर दिया गया है, कितनी दूरी पर ये लाइन रहेगा देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ये पैडेस्टल है जिससे एक बीम जैसा जा रहा है, उससे ये 1 मीटर 35 mm के दूरी पर ये लाइन यहाँ गैप होना चाहिए, 1 मीटर 35 mm। देख सकते हैं ये सब जगह यहाँ पर डायमेंशन दिया गया है। और यहाँ पर एक देखिए डायमेंशन दिया गया है, एक पंप से दूसरे पंप का ये यहाँ का जो दूरी है 3 मीटर 418 mm दिया गया है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये पंप के यानी कि कॉर्नर से देख सकते हैं, कॉर्नर से ये कॉर्नर तक 1200 दूरी दिया गया है, यहाँ पर भी 1200 दूरी दिया गया है। और यहाँ पर एक इस तरीक़ा से दीवार या कुछ होगा, देख सकते हैं ऐसे यहाँ पर ये जो डिज़ाइन बनाया है वहाँ से इसका दूरी दिया गया है इस पंप का 2 मीटर 285 mm। अगर हम पाइप का डायमेंशन देखेंगे यहाँ पर तो देख सकते हैं यहाँ पर जो सबसे नीचे वाला जो पाइप है मेन पाइप, यहाँ पर जो 3 पाइप एक साथ आया हुआ है, यहाँ पर भी दिया गया है कि ये जो कंक्रीट का होगा या फिर कुछ भी होगा उससे 1 मीटर 35 mm के दूरी पर होना चाहिए। तो इस तरीक़े से इसमें ये सब डायमेंशन दिया गया है। पहले आपको मेन लाइन डालना होता है, उसके बाद इसमें जो है फील्ड मेजरमेंट ले करके आपको ये सब जो है लाइन को कनेक्शन करना पड़ेगा। अगर आइसोमेट्रिक ड्राइंग नहीं मिल रहा है तो पहले आपको ये हेडर पाइप लगाना है, उसके बाद आपको ये सब जितना ब्रांच लगेगा, ये सब ब्रांच पाइप जितना लगेगा उस सबको आपको फील्ड मेजरमेंट ले करके लाइन को लगाना है। कितनी दूरी पर लाइन को रखना है उतना दूरी में चारों लाइन को पहले मेन लाइन को हम रख देंगे। देख सकते हैं जिस तरीक़ा से जहाँ जहाँ मेन लाइन आ रहा है पहले सभी लाइन को वहाँ हम रखेंगे और उसके बाद इसको हम एक एक को कनेक्शन करेंगे। पहले जितना लंबा लाइन है हेडर पाइप ये सबको हम उस पोजीशन पर लगाएंगे और उसके बाद हम बाकी छोटा छोटा कनेक्शन करेंगे। ये सब जितना है सब आपको फील्ड मेजरमेंट लेकर करना होगा। हालांकि एक एक डायमेंशन दिया गया है, 370 में यहाँ पर एक डायमेंशन दिया गया है, 200 डायमेंशन दिया गया है, 200 डायमेंशन दिया गया है, लेकिन ये डायमेंशन से कन्फर्मेशन नहीं मिलेगा कितना टोटल डायमेंशन चाहिए। आपको चेक करना होगा कि इसके सेंटर से ये मेन पाइप के सेंटर तक कितना डायमेंशन है, उसके हिसाब से आपको ये पूरा डायमेंशन निकालना पड़ेगा। सबका वैसे ही करना पड़ेगा। ये पाइप के सेंटर से इस पाइप ये जो नोजल जहाँ पर कनेक्शन करना है वहाँ तक दूरी कितना है, ये नोजल में जो कनेक्शन करना है वहाँ से लेकर ये पाइप के सेंटर तक कितना दूरी है, उसमें से आपको ये सब वॉल का डायमेंशन माइनस करना होगा। उसके बाद फ्लैंज का डायमेंशन माइनस करना होगा, उसके बाद आपका पाइप का डायमेंशन निकलेगा। यहाँ पर जैसे लिखा गया है 411 mm, पाइप के साइड से डायमेंशन दे रहा है तो हमें वैसे नहीं निकलेगा। आपको पहले सेंटर से डायमेंशन टोटल चेक करके और उसके बाद आपको वाल्व का डायमेंशन वगैरह माइनस करके उसके बाद पाइप का डायमेंशन निकालना होगा। एल्बो का भी डायमेंशन माइनस होगा, रिड्यूसर का डायमेंशन माइनस होगा। यहाँ पर जैसे दिखा रहा है कि एल्बो ऐसे जा करके मुड़ रहा है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। पहले एल्बो जो है यहाँ पर डाउन होगा, उसके बाद फिर एक पाइप लगेगा, फिर एक एल्बो लगेगा इस तरफ, उसके बाद रिड्यूसर लगेगा, उसके बाद फ्लैंज लगेगा। तो इस सिस्टम में यहाँ पर फिटिंग होगा। तो डाउन वाला कितना पाइप रहेगा उसका हमें डायमेंशन इस यहाँ पे मिलेगा, उसका डायमेंशन हमें ये व्यू में मिलेगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे आकर के ये डाउन हो रहा है। तो इसके सेंटर से अब हमें चेक करना होगा कि इसके सेंटर से ये हमारा पाइप का लेवल कितना है, यहाँ से मतलब ये कितना ऊपर है। ये जहाँ पर हमें ये नोजल में जो पाइप ये वाला जो फिटिंग हो रहा है इस पाइप से, तो इससे हाइट ये वाला पाइप कितना है, यहाँ पर जो नोजल से ये जो कनेक्शन हो रहा है ऊपर वाला लाइन में, इसके लेवल से ये वाला कितना हाइट है वो भी हमें लेवल चेक करना होगा, हाइट चेक करना होगा कितना है, तभी हमें ये हाइट का पाइप निकलेगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पाइप का डायमेंशन निकलेगा। ये एल्बो सेंटर माइनस होगा, रिड्यूसर का डायमेंशन माइनस होगा, फ्लैंज का डायमेंशन माइनस होगा। तो हमें वाटर लेवल से इसका चेक करना होगा कि इसका हाइट डायमेंशन कितना है, इसके सेंटर से ये पाइप का डायमेंशन कितना है। पहले आपको क्या करना है कि मेन हेडर लाइन ये सबको ला करके लगा देना है, जहाँ जहाँ पर दिखा रहा है मेन हेडर पाइप ला करके लगा देना है। उसके बाद आपको ये सब ब्रांच जो है फिटिंग करना है एक एक करके। तो इसी तरीक़ा से इसका जो है आपको ड्राइंग देखना है, देख सकते हैं ये सब वैसे ही दिया गया है। तो आपको पूरा का पूरा फील्ड मेजरमेंट ले करके इसका फैब्रिकेशन करना होगा, अगर इसका आइसोमेट्रिक ड्राइंग नहीं मिल रहा है तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको इस तरीके का मिलता रहे।